नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण प्राचीन भारत के 60 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। अगर पूछेगा भारत में कौन है तो राखीगढ़ ही है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। हड़प्पा के किस स्थल से वाटर मैनेजमेंट का साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिला है। सुरकोटदा से मिला है। यहाँ पर घोड़ा लिख लीजिएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। न्याय दर्शन को कौन प्रसारित किया था? तो गौतम जो है न्याय दर्शन को प्रसारित किए थे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। मगध। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी या दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दिया गया है। इनका संबंध गुप्त वंश से है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक के द्वारा किया गया। इनका संबंध मौर्य वंश से है। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगर पूछेगा हुएन किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। इनका नाम चाणक्य भी है। जो अर्थशास्त्र बुक है इसका संबंध राजनीतिक से है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन किस राजा के दरबारी के भी थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी के भी थे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 261 BC में लड़ा गया। इसका जानकारी अशोक के शिलालेख 13 से मिलता है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? तो उदयन पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण जो है राजतरंगिणी बुक के लेखक हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो राजतरंगिणी बुक है इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो बिंबिसार के दरबार में आया था। महाभारत युद्ध कितने दिनों से चलता है? जो आपके महाभारत का युद्ध है टोटल 18 दिन तक चलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण आपके 18 हैं। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। इस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथा बौद्ध संगति का और कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा, उसका नाम क्या है? तो ब्रह्मचर्य जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ब्रह्मचर्य जोड़ते हैं महावीर स्वामी। श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो इनका संबंध जैन धर्म से है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुआ। कहाँ पर हुआ? बोध गया बिहार में। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म,
संघ VVI पॉइंट है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? तो कुशीनगर में प्राप्त किया। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल के द्वारा जो है विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। सारनाथ किस राज्य में है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास में है। बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। कहाँ पर? तक्षशिला। और वर्तमान में जो तक्षशिला है पाकिस्तान में है। किस व्यक्ति को दीवान प्रियदर्शी भी कहा जाता है? तो अशोक को बोला जाता है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में होता है। जब कनिष्क अपना राज्याभिषेक करवाता है तो उसके बाद जो है 78 ईस्वी में शक संवत जारी करता है। ये कैलेंडर है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण करता है यूनानी, शक और कुषाण। यूनानी, शक और कुषाण, ये क्रम पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। किस अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से मिला है? तो वर्तमान के गुजरात से मिला है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से इसका संबंध है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा है। नेक्स्ट है तोल्लकपियम ग्रंथ संबंधित है। तो किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को बोला जाता है। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो वान भट्ट हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हुएनसांग आया था। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र बुक का। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को बोला जाता है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। तो कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम है? तो राणा रतन सिंह है। जो आपके रानी पद्मिनी है, इनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो नरसिंह प्रथम के द्वारा किया गया है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उसका नाम क्या है? तो राजेंद्र प्रथम उसका नाम है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। किसने तंजौर में जो है ना बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चालुक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की
सर्वोच्चता स्थापित की तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राजराजा प्रथम के द्वारा इसका संबंध चोल से है। साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों हो जाएगा, ठीक है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह किया? तो उस चोल राजा का नाम क्या है? तो उसका नाम है कुलोतुंग एक। कुलोतुंग एक इसका नाम है। तो प्राचीन भारत से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था सारे को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आगे वीडियो अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।